हाय गाइस, आज हम लोग करेंगे कन्वर्टेबल्स। सो व्हाट आर द कन्वर्टेबल्स बेसिकली। तो कन्वर्टेबल्स एज यू कैन नो अज्यूम बाय द नेम कि ठीक है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में कन्वर्ट करना। सो बेसिकली कन्वर्टेबल्स क्या होते हैं? दिस इज़ काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड लोन जो भी कोई भी कंपनी किसी भी अपने इन्वेस्टर से बोरो करती है, ठीक है। और जो भी लोन लेते हैं वो लोग उसको दे कैन कन्वर्ट इनटू अ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर जो भी हमारा कंपनी थी उसने बोरो किया 100 रुपीज़ का नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल कन्वर्टेबल अनसिक्योर्ड लोन उसने लिया, ठीक है, एंड दे सेड कि उसको हम लोग 30 शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे एट अ फ्यूचर डेट, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि कंपनी को 100 रुपीज़ का फंड भी मिल गया, ओके। और उसको जो अपना इंटरेस्ट पे करना है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक पे करना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम 100 रुपीज़ का हम लोगों ने लोन लिया, ठीक है, और लोन कितने पे लिया? 8% पर एनम पे, ठीक है। अब उसने बोला कि 2 ईयर्स के बाद जो हम ये जो 100 रुपीज़ का लोन लिया था उसको 30 प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। अब उससे हुआ क्या, जो कंपनी थी उसका लोन बेसिकली चला कितने साल का? सिर्फ 2 ईयर्स का। उसको कितना पे करना पड़ा? 8% के हिसाब से। दैट मीन्स कि अप्रॉक्सीमेटली 16 पाउंड पे करने पड़े उसको, ठीक है। और उसमें उसको 100 रुपीज़ की फंडिंग मिल गई। बट अगर सेम टाइम पे उसको ये 100 रुपीज़ टेक्निकली उसको रीपे भी नहीं करने पड़े। क्यों? क्योंकि उसने उतने का उसको प्रेफरेंस शेयर दे दिया, ठीक है। अब इट मे वेरी कि एट द टाइम ऑफ आफ्टर 2 ईयर्स जो उसके जो शेयर वैल्यू है, जो उसने शेयर्स दिए हैं, उसकी शेयर वैल्यू कितनी उसको होगी। अगर इनकेस अगर उसकी अभी मैं 30 शेयर्स दूंगा अगर उसको 100 रुपीज़ के बदले में, तो पर शेयर कॉस्ट आएगी अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपीज़ और कुछ पैसा, लाइक कितना, अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपीज़ 3.03 कुछ ऐसे आएगा अप्रॉक्सीमेटली, मोटा मोटा 3 रुपीज़ अगर उसकी वैल्यू आई एक प्रेफरेंस शेयर की। और आफ्टर 2 ईयर सपोज अगर उस प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट हुई 5 रुपीज़, तो इस केस में क्या होगा? मेरे इन्वेस्टर का फ़ायदा होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर उसकी कॉस्ट हुई सपोज 2 रुपीज़, ठीक है, तो 2 रुपीज़ पे क्या हो गया? जो इशूअर है उसका फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसने महंगे में अपना शेयर बेचा है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट, ओके। अब आते हैं हम लोग कि किस किस टाइप के हमारे कन्वर्जन्स होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन्स के टर्म स्टेट क्या क्या होते हैं। सो बेसिकली कन्वर्जन्स में किस टाइप के होते हैं कि फर्स्ट है कि फिक्स डेट और फिक्स टर्म। फिक्स डेट फिक्स टर्म मतलब क्या है कि उसने बोला कि जो भी इसने मनी लैंड किया है, मनी बोरो किया है, सॉरी मनी बोरो किया है, ठीक है, तो उसने बोला कि उसको 8% पे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा। और 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई किसी भी, मतलब उसने ईयर दे दी कि फॉर एग्जांपल 1 जुलाई ऑफ 2020। मतलब कि वो जो फॉर एग्जांपल उसने 8 का जो उसने सॉरी जो उसने 100 रुपीज़ का एक लोन दिया था, ठीक है, इन्वेस्टर ने, तो उसको बोला गया कि आपको 8% के रेट पे मैं आपको 2 साल तक इंटरेस्ट पे करूँगा। और उसके बाद 1 जुलाई 2020 को मैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रेफरेंस शेयर दे दूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ फिक्स डेट एंड फिक्स टर्म। नाउ क्या है? वेरिएबल डेट एंड फिक्स टर्म। उसमें क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल उसने 100 रुपीज़ का लोन अगेन दिया, ठीक है, और उसको बोला गया कि उसके बदले में उसको 2 ऑर्डिनरी शेयर देंगे। मतलब कि उसके हिसाब से एक ऑर्डिनरी शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 50 रुपीज़, ठीक है। और वो कब देंगे? बिटवीन द जुलाई 1 जनवरी ऑफ 2020 से 1 जनवरी ऑफ 25, मतलब 5 साल के स्पैन में वो कभी भी ले सकता है जो इन्वेस्टर है। अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल लाइक 1 जनवरी 2020 को शेयर प्राइस 48 रुपीज़ रहा, ठीक है, बट यहाँ पे टेक्निकली जो इन्वेस्टर है उसको पर कितना पड़ रहा है? 50 रुपीज़ का। तो ही डिसाइडेड कि मैं उसको अभी नहीं लूँगा, मैं उसको लूँगा बाद में, ठीक है। जब वो देखेगा कि जब प्राइस उसका हाई जाएगा इस पीरियड में, लाइक विद इन अ 5 ईयर ऑफ पीरियड, ठीक है, जब वो देखेगा कि प्राइस हाई जा रहा है वो उस टाइम पे उसको परचेज कर लेगा। मतलब परचेज नहीं, टेक्निकली उसको कन्वर्ट कर देगा। नाउ द नेक्स्ट इज वेरिएबल डेट एंड वेरिएबल टर्म्स। मतलब कि डेट भी फिक्स नहीं है और टर्म्स भी फिक्स नहीं है। इस केस में क्या हुआ? दे डिसाइडेड कि उसको 2 शेयर मिलेंगे, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स को 2 शेयर मिलेंगे अगर वो 1 जनवरी 2020 को लेता है, ठीक है।
अगर उसको 2.5 शेयर मिलेंगे इन केस अगर वो 1 जनवरी 2021 को लेता है, मतलब एक साल और पोस्टपोन करता है, उसको 2.5 शेयर मिलेगा। ही विल गेट 3 शेयर्स इफ़ ही कन्वर्ट, जो उसका कन्वर्जन है वो टेक प्लेस करता है कब, 2022 या उसके बाद, मतलब टेक्निकली 2022 में अगर उसको कन्वर्जन टेक प्लेस करता है तो उसको 3 शेयर मिलेंगे। दैट मीन्स कि जितना उसका वो पोस्टपोन करता जाएगा उसको उतने ज़्यादा शेयर मिलते जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ कन्वर्जन। अब व्हाट इज द कन्वर्जन प्रीमियम? तो कन्वर्जन प्रीमियम क्या है? एट एनी टाइम द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग वन ऑर्डिनरी शेयर बाय परचेजिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटी एंड कन्वर्टिंग कैन बी कंपेयर विद द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, द डिफरेंस इज नोन एज द कन्वर्जन प्रीमियम। मतलब कि फॉर एग्जांपल जो भी वो प्राइस उसने एज ए मनी अपना लैंड किया इन्वेस्टेड है बोरो, मतलब जो भी उसने अपना मनी इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ लोन या कन्वर्टेबल्स, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में उसको जितने शेयर्स मिले, ठीक है, और उस शेयर की कुछ मार्केट में वैल्यू रही होगी, उस वैल्यू का और जो उसको एक्चुअल वैल्यू पड़े उसका डिफरेंस कॉल्ड कन्वर्जन प्रीमियम। तो एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक कंपनी है GHI प्राइवेट लिमिटेड PLC, ठीक है, उसने क्या की, फॉर एग्जांपल 5 लाख के कन्वर्टेबल लोन स्टॉक उसने उठाया। ठीक है, और उसने स्टॉक से उठा लिए। अब उसने बोला जो होल्डर है विल बी पेड द ऑप्शन ऑफ कन्वर्ट ईच ऑफ 100 रुपीज स्टॉक इंटू 80 ऑर्डिनरी शेयर्स इन द 6 मंथ्स ऑफ टाइम। उसने बोला कि उसने 5 लाख का लोन उठाया, उसने बोला कि हर 100 रुपये के लोन के लिए जो उसके इन्वेस्टर हैं उनको 80 ऑर्डिनरी शेयर देंगे। ठीक है, इन द टाइम ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने। ठीक है, अब जिस टाइम पे उसको सपोज उसने रिडीम करा, अगर कन्वर्ट करा, तो उस टाइम पे शेयर प्राइस वॉज 86 पैसा। ठीक है, तो अब हमें, और जो लोन स्टॉक जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेडिंग एट पार, पार मतलब कि 100 रुपीज़ का शेयर 100 रुपीज़ पे ही बेचे, मतलब पार मतलब कि जितना उसका वैल्यू उतने पर ही। ठीक है, तो नाउ कैलकुलेट द करंट कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर। ओके, सो तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कन्वर्जन प्राइस, इफेक्टिव कन्वर्जन प्राइस। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, मतलब कि एक स्टॉक, जो एक हमारा स्टॉक था, मतलब 100 रुपये के लिए हम उसने कितने शेयर्स दिए? 80 शेयर दिए। अभी हम क्या कर रहे हैं? पेनीज में बात कर रहे हैं, पैसे में बात कर रहे हैं। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर 100 रुपये हैं, ठीक है, और 10 रुपये हैं और 1 रुपये पे 100 पैसे होते, तो कुल मिला के कितने पैसे हो गए? 10,000 पैसे हो गए मेरे पास। ठीक है, 10,000 पैसे हो गए, और मुझे कितने वो मिलेंगे? मुझे शेयर्स मिलेंगे, 80 शेयर मिलेंगे। तो मतलब मेरा पर शेयर प्राइस कितना हो गया? 1.25 पैसा, मतलब 1.25 हो गया। अब नाउ वो बोल रहा है कि जो मेरा पर शेयर का प्राइस है वो कितना है? 86 पैसा है, पर टेक्निकली मुझे कितने का पड़ा? 125 पैसे का। तो जो उसका डिफरेंस है विच इज 39 पैसा, वो मेरा क्या हुआ? वो मेरा हो गया कन्वर्जन प्रीमियम। ठीक है, सो conversion premium done. Now we will go with the next topic is warrant. Now अभी हम लोग करते हैं वारंट। तो वारंट इज़ नथिंग लाइक कि जो जब भी कोई पुलिस अरेस्ट करने आती है तो उसको एक वारंट चाहिए होता है। दिस इज समथिंग, इट्स मोर लाइक अ कॉल ऑप्शन। ओके, सो अगर आप लोगों ने कॉल ऑप्शन नहीं देखा तो आई विल गेट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। ठीक है, सो बेसिकली कॉल ऑप्शन क्या होता है कि मतलब पहले वी नो अबाउट द वारंट। तो वारंट में क्या होता है कि the purchaser of a warrant has the right but not the obligation to buy a fixed number of company share at a fixed price। ठीक है, जो फिक्स प्राइस होता है दैट ऑल्सो नोन एज द स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो फर्स्ट वी नो द व्हाट इज द स्ट्राइक प्राइस। मतलब स्ट्राइक प्राइस क्या है कि मतलब मैंने आज किसी कंपनी के 100 शेयर परचेज किए, ठीक है, और कंपनी ने क्या बोला कि ठीक है आपने मेरे 100 शेयर परचेज करें तो आई विल गिव यू वारंट। ठीक है, उसमें क्या होगा कि सपोज मैंने अगर करंट में कोई शेयर परचेस किया है 10 रुपीज़ पे, ठीक है, तो कंपनी मुझे बोलते हैं कि ठीक है अगर आज से आप 1 साल के बाद फिर से मेरी कंपनी के शेयर परचेस करोगे तो मैं आपको 12 रुपये पे ही शेयर सेल करूँगी। ठीक है, तो दिस कॉल्ड द वारंट। अब इसमें क्या है, व्हेन द लाइक इसका रीज़न क्या है कि बेसिकली ऐसा कंपनी क्यों करती है? बिकॉज इससे क्या है कि वो एक्स्ट्रा प्रीमियम या फिर एक्स्ट्रा डिविडेंड या फिर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने से बच जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर गिविंग सॉर्ट ऑफ कि आपको फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर है दे डिसाइड कि ठीक है अगर मुझे इंटरेस्ट थोड़ा कम भी मिला, फॉर एग्जांपल अगर मेरा मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है
6% चल रहा है, ठीक है। और अगर मुझे कंपनी मेरे जो भी रिटर्न है एज ए सपोज 5.5% भी ऑफर करती है तो ठीक है, बिकॉज क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाद देखूँ तो मुझे पता है कि मेरी जो कंपनी है जो जिसके मैंने शेयर परचेज करें उसका प्राइस सपोज अभी 10 रुपये है बट फ्यूचर में वो 15 रुपये तक जा सकता है। तो बोले कि जब 15 रुपये जा सकता है वो तो ऑब्वियसली बात है उसको 15 रुपये का जो शेयर है वो 1 साल के बाद भी 10 रुपये में मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस 10 रुपये की मनी वैल्यू भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई होगी एज़ कम्पेयर टू करंट सिचुएशन, ओके। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे उसको 5 रुपीज़ का यहाँ पे बेनिफिट भी मिला डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर उसको यहाँ पे लाइक 0.5% कम इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो ही इज़ ओके। सो बाय इशूइंग अ वारंट तो इट्स क्या है, एक कॉल ऑप्शन है फॉर द इन्वेस्टर, वो लेना चाहे तो ही कैन ऑप्ट, अदरवाइज ही कैन सिंपली ड्रॉप, ठीक है। बट उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को एक फ़ायदा हो जाएगा, एट द सेम टाइम कंपनी को भी अपना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट या फिर डिविडेंड देने से बच जाएंगे। और सेम टाइम पे क्या होगा कि कंपनी को एक एडवांटेज रहेगा कि अगर ठीक है मतलब वो अपने से जो अपने शेयर्स है वो ज़्यादा बेच सकती है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।